जी तैयार हैं बनारस से आज के संदेश सुनाने के लिए। मदन कुमार जी, जी, आपका आपका स्वागत है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का कि आज ये सुंदर समय, सुंदर मौका हमें संदेश सुनाने का मिला है। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मैं एक छोटा सा स्तुति गान गाऊंगा, 2 लाइन का। सभी लोग अपने अपनी आंख बंद करें और परमेश्वर को बुलाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारी बातों को सुनेगा और हमें चंगा भला करेगा। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप इस समय हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार के साथ आप जुड़े हैं प्रभु। जो भी बातें मैं बोलूंगा प्रभु वो आपकी ओर से हो, क्योंकि हमें तो कुछ आता नहीं है पिता परमेश्वर, सब कुछ आप ही सिखाने वाले हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आप महान हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी महिमा को कोई जानता नहीं है पिता परमेश्वर, कि आप आज क्या करने वाले हैं, 1 घंटा के बाद क्या करने वाले हैं और आज के दिन क्या करने वाले हैं, ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आप महान हैं। आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी महिमा पूरे जगत में फैली हुई है। धन्यवाद करते हैं। तो आज का वचन हम बीमारियों पे ही सुनाएंगे। भजन संहिता 34 का 19वां वचन को कोई भी भाई बहन हमारे पढ़ें। 5 वचन को मैंने लिया है, जो बीमारी को चंगा भला करेगा। प्रभु हम सभी की बीमारियों को दूर करने वाला आज है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है कि हम भले चंगे हो गए। उसी विश्वास के कारण आप भले चंगे हो जाएंगे। तो भजन संहिता 34 का 19वां वचन कोई भी जिसको मिलता है जरा पढ़ें, प्रभु आपको आशीष देंगे। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का ये वचन पढ़े जाने पे प्रभु आपको बहुत आया से आशीष से भरे। तो हाँ मेरे भाइयों एवं बहनों, अगर आप सब आज चंगे होना चाहते हैं तो परमेश्वर के दिए हुए जो मैं 5 वचन बताने जा रहा हूं, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला वचन जो अभी आप हमारे पास्टर इंद्रासन राय जी ने पढ़ा कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, आजाद करता है, फ्री करता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे वचन के द्वारा बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार की बीमारियां आएगी, एक नहीं
कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके शरीर में एक भी बीमारी न हो। ऐसा कोई हमारे समझ से नहीं, यहां तक कि मैं भी नहीं हूं। हर आदमी बीमार है और तरह तरह की बीमारियां आती है और चली जाती हैं। नाना प्रकार की परेशानी आएगी, बीमारी आएगी, बहुत सी विपत्तियां आएगी। यीशु ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। ये प्रभु ईसा मसीह नहीं कहते हैं। आएगी, बीमारी आएगी, अवश्य आएगी, लेकिन इन सब बीमारियों से, परेशानियों से, मुश्किलों से निकालने वाला, छुटकारा देने वाला कोई है, और वो है यीशु नासरी। हमारे बीमारियों से आजाद करने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो आपके ऊपर दिक्कतें आती है, समस्याएं आती है, क्योंकि जब हम प्रार्थना में बढ़ते जाते हैं तो शैतान को जलन होती है। आपको यीशु के साथ चलता हुआ नहीं देखना चाहता है, और वह हमारी हमेशा गलतियों को वो ढूंढता रहता है, और हम कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं। वही हमारी सारी आशीष को छीन जाती है, छीन लेती है। परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो आशीष तुरंत देते हैं। हमारी इधर से प्रार्थना खत्म नहीं होती, आशीष हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन बगल में बैठा शैतान उस आशीष को छीन लेती है। प्रभु का दिया हुआ आशीष को वो चुरा लेती है, क्योंकि मनुष्य कहीं न कहीं गलती करता है, और वो शैतान हमेशा गलतियों की फिराक में रहता है कि ये आदमी, ये औरत कहीं न कहीं गलती करेगी और उसका आशीष हम ले लेंगे। तो इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। प्रभु हमें आशीष देने के लिए, हमें दुखों और पापों से छुटकारा देने के लिए उस क्रूस पे अपना जान दिए। हमारे लिए वो फिर से पुनर्जीवित हो उठे हैं और आज हमारे साथ होते हैं। जब हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो हमारे साथ परमेश्वर आगे आगे चलता है। हम देख नहीं पाते क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, वो हमारा जिंदा खुदा है। और हम जहां हैं वहीं पे रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आपने परमेश्वर को अपने हृदय में स्थान दिया है और जिस भी परिस्थिति में आपने अपने पापों को अंगीकार किया है और क्षमा मांग ली है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आदर करें, महिमा करें, ताकि हमारे जीवन में उस मुक्तिदाता
का निवास हो, तभी यीशु हमारे साथ, आपके साथ चलेगा, मेरे साथ चलेगा और हर परिस्थितियों में से आपको बाहर निकालेगा। हमें बीमारियों से बाहर निकालने वाला कोई और नहीं है, हमारा प्रभु है। वही हमें छुटकारा दिलाएगा, क्योंकि प्रभु का ये वचन साफ साफ कह रहा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से आजाद करता है, मुक्त करता है, फ्री करता है। तो प्रभु का ये पहला वचन था। दूसरा वचन मैंने याकूब की पत्री 5वां अध्याय को 14 से 16 वचन को पढ़ेंगे। कोई भी भाई बहन पढ़ें दूसरा वचन के लिए। याकूब की पत्री 14 से 16। अध्याय 5 अध्याय 5 14 से 16। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। किधर तक जी, पता है ब्रदर? 14 से 16 तक। ओके, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगा हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत ताय से आशीष प्रदान करें वचन को पढ़े जाने पे। यहाँ पे प्रभु ईसा मसीह चंगाई का तरीका बताते हैं, छुटकारे का, बीमारी से बचने का तरीका बताते हैं। किसी पास्टर को घर पे बुलाइए, किसी अच्छे सेवक को अपने घर पे बुलाइए, आप खुद सारे परिवार के लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। यहाँ पे वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो भी उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पे साफ साफ प्रभु का ये वचन कह रहा है कि आप जब बीमार होते हैं, आप किसी परेशानियां में होते हैं, तो सब परिवार मिलके इकट्ठा होकर प्रार्थना कीजिए, पास्टर से प्रार्थना करवाइए। वो आपको यीशु मसीह के नाम से तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद वह प्रार्थना करेंगे। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। यानी सब मिलाकर हमें
प्रार्थना के साथ साथ विश्वास करने की जरूरत है, तो हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। जो भी बहन अभी बता रही थी कि कोई बीमार है, तो प्रभु के नाम से विश्वास लेकर प्रार्थना करें और उस जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो अवश्य सुनेगा। वो हमारे पापों के लिए ही तो मारा गया है, गाड़ा गया है, अपमानित हुआ है और फिर अंत में उसने अपना जान भी दिया है। उस महान पवित्र आत्मा को याद करें, विश्वास करें कि हमारा पवित्र पिता इस समय हमारे संग हैं और हमारे बदन को छू रहे हैं। हमारी सारी बीमारियां समाप्त हो चुकी है। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। हम सभी भाई बहन विश्वास करें, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चंगाई है। विश्वास, हमने ईसा मसीह को नहीं देखा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो मेरा खुदा हमारे संग है और हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम प्रतिदिन उस पवित्र आत्मा की अगुवाई करते हैं, उस पवित्र पिता की चरणों में बैठकर याद करते हैं, तो वो अपने बच्चे को कभी भी रोता बिलखता हुआ नहीं देखना चाहता। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रार्थना के द्वारा, उस धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा पाप भी क्षमा हो जाएगा। और प्रभु का ये दूसरा वचन था। तीसरा वचन भजन संहिता 107 का 20वां वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता 107 का 20वां वचन। मैं पढ़ता हूं। पढ़ रही हूँ ब्रदर, पढ़ रही हूँ। 107 पढ़िए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का वचन पढ़े जाने पे प्रभु आपको, सब परिवार को आशीषित करें। वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। गड्ढा वो बीमारी है। गड्ढा क्या है? जिसमें से हम निकल नहीं पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रहे हैं, कराह रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उस गड्ढे से निकालने वाला प्रभु हमारे साथ है। हमें उस प्रभु को अंतर आत्मा से याद करने की जरूरत है। यहाँ पे परमेश्वर के दास राजा दाऊद लिखता है और कहता भी है, अपने वचन के द्वारा रोगियों को चंगा करता है
परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने के कारण वह चंगाई प्राप्त करते हैं। धार्मिकता के कारण वह अपने पापों को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और प्रभु यीशु की हजूरी में आकर अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं कि मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। तो परमेश्वर उसे चंगा करता है, पाप के गड्ढे में से वो निकाल देता है। हालेलुया, आमीन। चौथा वचन को हम पढ़ेंगे दूसरा राजा का 20वां अध्याय और 5वां वचन को। दूसरा राजा 20 अध्याय का 5वां वचन। कोई भी भाई बहन हमारे मदद करें जी। कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष प्रदान करें। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह, क्या कहना है कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। प्रभु हमें प्रार्थना करने की ही हिदायत देते हैं। अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सामने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से करने की आवश्यकता है। हमें आंखों से आंसू, जब सच्चा मन से जब प्रार्थना के लिए हम बैठते हैं तो हमें आंखों से आंसू गिरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण आप प्रभु के सभी दास जानते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय आपके साथ होते हैं। और जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा तो आपकी प्रार्थना के समय आंखों से आंसू आ जाएगा, जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। उस समय परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसू मैंने देखे हैं। देख, मैं तुझे इसी वक्त चंगा करता हूं। हालेलुया। आइए परमेश्वर का 5वां वचन यिर्मयाह के किताब से लेंगे, 30 अध्याय का 17वां वचन। यिर्मयाह 30 अध्याय का 17 वचन। यिर्मयाह 30 अध्याय और 17 वचन। कोई भाई बहन पढ़ेंगे? जी। 17 ना। तो मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। आमीन।
आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पे बहुत आयत से सब परिवार को आशीषित करें। इसमें परमेश्वर का वचन लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, उसकी चिंता कौन करता है? यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा के कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही शुरू करने वाला और खत्म करने वाला हूं। मेरा कहा हुआ वचन, मेरा कहा हुआ बात होकर रहेगा। अगर मैंने कह दिया कि तुम चंगे हो गए तो हो गए। तुम कभी भी इस तरह की मन में बात को मत लाना कि मैं हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपने हुआ या नहीं हुआ वाली बात लाएंगे तो आप कभी भी चंगे नहीं हो सकते। यहाँ पे हमें विश्वास जो है डगमगा रहा है, मैं जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं, तो ये बात नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आदि और अंत है। मेरा कहा हुआ वचन, मेरा कहा हुआ बात होकर रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, वो तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करेगा। यहाँ पे घाव का मतलब कुछ भी हो सकता है। घाव शरीर के भी हो सकते हैं, कुछ घाव हमारे अंदर होते हैं जो दिखलाई नहीं देते, कुछ घाव बाहर होते हैं जो दिखलाई देते हैं। मैं यानी यीशु मसीह सब प्रकार के घावों को चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। धन्यवाद करते हैं। सियोन के मतलब पर्वत, और पर्वत के मतलब होता है परमेश्वर। परमेश्वर हमारा महान है, हमारे साथ है, तब मुझे किसी भी चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के नाम से मांगे, आशीष मांगे, मुंह खोल कर मांगे, हृदय से मांगे, वो हमें चंगा करेगा, वो हमें सब कुछ से आशीषों से भर देगा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इन संदेशों के द्वारा हम सभी भाई बहनों को बहुतायत से प्रभु आशीषित करें, आगे बढ़ाएं। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद आपको मदन कुमार जी। बहुत कम समय में आपको संदेश सुनाना पड़ा, आप तैयार नहीं थे। पास्टर हरिदेव चौधरी जी को आना था, लेकिन आप तैयार हो गए हैं। बहुत कम समय में अच्छे वचन को सुना रहे थे मदन भैया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर चंगा करने वाला, परमेश्वर जवाब देने वाला, हमारे सुनने वाला, हमारे सुनकर हम जैसा चाहते हैं वैसा ही करने वाला। परमेश्वर को महिमा मिले। छोटा सा प्रार्थना करते हैं। आप में से कोई भाई बहन प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रेज द प्रार्थना लॉर्ड। के लिए अपने आप को तैयार करें, आंखों को बंद रखें, सिर को नवाएं। धन्यवाद प्रभु, सुंदर सुबह में प्रवेश दिया पिता परमेश्वर, वचन की गूढ़ बातों को जानने के लिए अवसर प्रदान किया पिता। एवर रेडी बनकर आज विश्वनाथ जी ने, मदन जी ने आज
पिता परमेश्वर अपने वचन को सुनाया। होने दे पिता हर एक दास एवर रेडी बन सके, जो शायद धनराज साहब की पूर्ण इच्छा है कि उनके साथ चलने वाला एक एक दास एवर रेडी बन जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, और आमीन के साथ इन बातों को हम चाहते, मांगते, गिड़गिड़ाते प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर कि हम आपको भाते हुए रह पाए, वचन की गूढ़ बातों को निरंतर हम जानने के लिए, उसके लिए प्रयासरत रहे पिता परमेश्वर। पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए, चंगाई के दान को पाने के लिए हम तत्पर और सिद्ध बन सकें। चंगाई यूं ही नहीं मिलती। आज अभी कुछ देर पहले मदन जी ने इन बातों को रखा। एक घाव हमें दिखता है और दूसरा घाव हमें दिखता नहीं। प्रेरित करता है, प्रेरणा मिलती है, आत्मा को चोट मिलती है। होने दे पिता इन चोटिल घावों को जानने के लिए हमारा मन उस भावना के लिए उत्सुक हो सके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके राज्य के लिए सदैव पिता परमेश्वर हम तत्पर और उपयोगी सिद्ध ठहर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। एक एक दासों को अपने महान आशीषों से आपने अपरंपार की है पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अनुग्रही जीवन के साथ निरंतर उस उत्सुकता से अपने आप को प्रभावी और सिद्ध जानकर बने रहने की आवश्यकता है। काश हम मदन बाबू ने जिन बातों को उद्बोधित किया, उन बातों को हम समझ पाए, प्रेरणादार दायी रूप में अपने मनों में बसा सके। यदि ऐसा हो पाता, यह शीघ्र है कि प्रभु का आगमन शायद हो पाए। पर धन्यवाद पिता, आशीषित जीवन के साथ निरंतर आपकी महिमा के लिए हम सब उपलब्ध रहें और पिता निरंतर बढ़ चढ़कर सेवा के लिए और अपने आप को आपके समक्ष रखकर पिता परमेश्वर उन आशीषों की गुजारिश चाह सके। निरंतर एक दूसरों को बड़े ही पवित्रीकरण के साथ उठाने की आवश्यकता है। बढ़ चढ़कर सेवा में रहने की आवश्यकता है। अपने से बेहतर दूसरों को जानने की आवश्यकता है। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। किसी कारण से हरदेव साहब नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं। पिता परमेश्वर दूसरे एवरडी दास को हमारे सम्मुख प्रकट किया पिता, वचन की गूढ़ बातों को जानने के लिए, महत्वाकांक्षी शब्दों को सुनने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ पिता परमेश्वर आपने अपने उपयोग में लाया। हर एक दास ऐसा पवित्र और शुद्ध और सिद्ध बन सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो पिता परमेश्वर। हमारी धर्म पत्नी पिता रोज से शाम को 5-10 मिनट टहल पा रही है बाहर। धन्यवाद प्रभु। कल चर्च इत्यादि जाने में पिता परमेश्वर, जो कि यहाँ से 800 मीटर 1 किलोमीटर भी नहीं है, पैदल चलकर जाने में पूरे परिवार के साथ पिता परमेश्वर आपने अगुवाई दी और कुशलता के साथ एक दूसरे दास ने अपने कार से यहाँ छोड़ा पिता। होने दे पिता परमेश्वर इन बातों के लिए वो प्रेरणा और वो उद्बोधन और वो घाव दिखने पाता प्रभु दूसरे दासों को पिता। काश हम भी ऐसा बन पाते पिता, अच्छी शिष्यता में, अच्छी पिता परमेश्वर एक उपदेशक के रूप में पिता परमेश्वर जिन बातों के लिए हमें चिताया गया, समझाया गया, बताया गया, उन चेतावनियों को जानकर आपके सेवा में उस अधिकार के साथ आने के लिए हम चाहते मांगते रखते प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अब तक की तमाम बातों से पिता आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। आगे के लिए हर एक बात में पिता हम आपके उद्देश्यों पिता उस नई परमेश्वर आपकी सेवकाई को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित और सिद्ध बन पाए पिता। अनुग्रही जीवन के लिए धन्यवाद, वयोवृद्ध लोगों के लिए धन्यवाद,
दूध पीबो बच्चों के लिए धन्यवाद, पढ़ने वाले बच्चों के लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने परीक्षाओं के बाद जो कि उच्च परीक्षाओं की ओर अग्रसित है पिता, एक एक की तमन्नाओं को, आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूर्तिकरण के साथ आशीषित कर ले प्रभु, ताकि आगे आने वाले समयों में जो गवाही है वो सिद्ध और पवित्र बन सके। धन्यवाद प्रभु, आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद साजन कोशी सर आपकी प्रार्थना के लिए। अब समय है वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे। ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए, लेकिन वोट ऑफ थैंक्स को सुनाने से पहले पास्टर इंद्रासन राय जी ओपनिंग प्रार्थना किए थे। पास्टर इंद्रासन राय ओपनिंग प्रार्थना कर रहे थे। वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए ज्योति हरी कोलकाता से। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए। इंद्रियासन को सर भजन गा रहे थे। कौन सर? विक्टोरिया बहन, अच्छा विक्टोरिया बहन बेंगलोर से भजन गाकर महिमा किया। ठीक है सर, धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए इंद्रियासन सर को, सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं विक्टोरिया मैम को, धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, इंद्रियासन सर को और आपसी सर को धन्यवाद देते हैं सुंदर सा प्रचार के लिए फिर से मदन कुमार सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोसी सर को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की। आपको भी हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ आज के दिन भोर में उपस्थित हैं, सभी को धन्यवाद, सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और मदन भैया आशीषों को सुनाएंगे। मदन कुमार जी बनारस से। मदन कुमार जी। जी सर, आइए आशीष वचन लेंगे। ईसा मसीह का प्रेम, दया, करुणा, पिता परमेश्वर का अनुग्रह एवं सामर्थ, पवित्र आत्मा की संगति एवं सहभागिता लुकिंग इनटू जीसस परिवार के सभी भाइयों एवं बहनों के साथ प्रभु का आशीष हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, बना आमीन। रहे, बना आमीन। रहे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। विक्टोरिया बहन जय। आपको भी जय। हाँ, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह संग्राम सर, जय मसीह, जय मसीह, राम इकबाल जी, जय मसीह, धनराज सर, जय मसीह सिस्टर, जय मसीह, भैया दीदी लोगों को जय मसीह, जय मसीह। भैया दीदी लोगों को जय मसीह। क्या जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, राम